इस क्लास में हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी तो तुम लोग जानते हो कि किसको बोलते हैं, कप्पा को बोलते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ कप्पा लिखेंगे तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू एल बाई ए, ठीक। कप्पा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, जी इंटू एल बाई ए होता है। तो सबसे पहले हम लोग जी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर एल बाई ए सेल कांस्टेंट है तो हमको क्या पता चल जाएगा, कप्पा पता चल जाएगा। तो मेरा हेडिंग हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। अब जरा सा देख लेना, एनसीईआरटी में ये पूरा इसको अननोन किया है, इतना डिटेल में नहीं बताया, पर थोड़ा जान लो इसके बारे में। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया। ये अननोन है, टी डिटेक्टर है, या सोर्स हम लोग AC लिए हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट लिए कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टेंस जो होता है वो चेंज होता है, चेंज विथ टेम्परेचर। कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक। ठीक, अब देखो रेशियो एट नल पॉइंट हम लोग लिखेंगे, रेशियो एट नल पॉइंट व्हेन, ये है, ठीक है ना, व्हेन नो करंट फ्लोज, ठीक। तो क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, कोई प्रॉब्लम नहीं। R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या लिखे, R3 बाई R4। मेरा क्या अननोन है, R2 अननोन है, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R4 बाई क्या हो जाएगा, R3, ठीक है। हम लोग को G जानना है, तो G इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, R2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, R3 बाई क्या हो जाएगा, R1 इंटू R4। हम मेज़र कर लिए, क्या मेज़र किए हम लोग, कंडक्टेंस मेज़र किए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज में फिजिक्स में यहाँ डिटेक्टर की जगह गैल्वेनोमीटर लेते हैं और AC की जगह TC लेते हैं, पर यहाँ डिटेक्टर और AC क्यों लिए कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिकम्पोज नहीं करे। तो यहाँ एक पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लेना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है, टू अवॉइड दी डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वी टेक डिटेक्टर and AC instead of galvanometer and DC, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, डिटेक्टर लेते हैं और AC लेते हैं इंस्टेड ऑफ क्या, गैल्वेनोमीटर एंड DC, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग देखो G निकाल लिए, अब हम लोग देखो कप्पा निकालेंगे, कंडक्टिविटी निकालेंगे, ठीक। अब हेडिंग हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी क्या है, कप्पा इज इक्वल टू क्या था, G इंटू एल बाई ए, और हम लोग अभी क्या करते हैं, G कैलकुलेट हो गया, एल बाई ए सेल कांस्टेंट है। अगर सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन अगर बोलोगे तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू
electrodes divided by area of cross section डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। एल क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स है और ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो अगर हम सेल कांस्टेंट का वैल्यू जानेंगे और रेजिस्टेंस पता है तो कंडक्टिविटी निकल जाएगा। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट and resistance we can calculate conductivity। देख लो हम लोग कंडक्टिविटी निकाल लेंगे ना, सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है तो क्या निकल जाएगा कंडक्टिविटी कप्पा निकल जाएगा। एल बाई ए सेल कांस्टेंट, जी क्या है, जी क्या होता है 1/r रेजिस्टेंस होता है। ठीक, अब थोड़ा सा सेल कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। देखो सेल कांस्टेंट मेजरमेंट ऑफ हेडिंग दे देते हैं, ध्यान से इसको समझ लेना। मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेल कांस्टेंट तो एल बाई ए होता है, पर हम लोग को बहुत डिफ़िकल्ट होगा ना लेंथ और एरिया निकालने के लिए, तो हम लोग अनदर मेथड से सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं। कैसे, तो देखो तो ये फॉर्मूला अभी लिखा था ना, ध्यान से देखना, कप्पा इंटू जी इंटू कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए। एल बाई ए क्या था, सेल कांस्टेंट था, तो देखो तो इसको लिख सकते हो ना, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कप्पा बाई जी, क्या हो जाएगा कप्पा बाई जी। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, और जी क्या है, कंडक्टेंस है। ठीक, तो सेल कांस्टेंट का तो ये भी फॉर्मूला हो गया ना, सेल कांस्टेंट क्या हो गया, कंडक्टिविटी बाय कंडक्टेंस। ठीक है, तो हम लोग कंडक्टिविटी नोन है निकाल लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, और फिर उसके बाद कंडक्टेंस पता चल जाएगा, तो इससे हम लोग क्या निकल जाएगा, सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। ठीक है ना। सेल कांस्टेंट जो है, सेल कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर सेल का। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी वी कैन कैलकुलेट कंडक्टेंस, हम लोग कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आईआईटी मेंस 2014 का क्वेश्चन है, और ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया है। ध्यान से करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे कि मालूम होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन दिया हुआ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, 1.4 s मीटर इनवर्स। फिर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट 280 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है s मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। तो सबसे पहले हम लोग को सेल कांस्टेंट जानना है, ठीक है ना। तो अभी तो तुम लोग को बताए थे ना कि सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखाए थे कि कंडक्टिविटी बाई क्या था, कंडक्टिविटी बाई कंडक्टेंस था ना, और कंडक्टेंस क्या था 1/r होता है। ठीक, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही ना कंडक्टिविटी बोलते हैं, तो कितना दिया हुआ है 1.4, और कंडक्टेंस 1/r है तो r ऊपर हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50, तो कितना आ जाएगा 70। ठीक है, अब हमको कप्पा चाहिए, क्या चाहिए कप्पा, मतलब क्या चाहिए कंडक्टिविटी कप्पा, ठीक है ना। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट मेरा क्या है 70, और कंडक्टेंस तुम्हारा दिया हुआ है R रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 280। ध्यान से देखना, कंडक्टेंस 1/r, ठीक है ना, तो 1/r होगा कंडक्टेंस यहाँ, तो 1/r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R नीचे आ गया, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किससे करेंगे 280 से करेंगे। ध्यान से देखना 70 बाई क्या होगा 280, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0.25। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी बताए थे ना कप्पा, और मीटर में रहेगा तो बताए थे 1000 नीचे इंटू करोगे, तो कप्पा बाई मोलैरिटी इंटू क्या करोगे 1000, तो क्या आ जाएगा 0.25। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.5 m का निकालना है, 0.5
इंटू क्या करोगे 1000, ठीक है। अब देख लो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कौन सा ऑप्शन जाएगा सॉल्व करने पे, बता दो खुद ही कौन सा ऑप्शन गया, सी। क्या आएगा सॉल्व करके 5 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर है ना। ऊपर वाले जो वैल्यू इससे हम लोग क्या निकाल लिए, सेल कांस्टेंट, फिर कप्पा कंडक्टिविटी निकाल लिए इसका कंसंट्रेशन का, फिर मोलर कंडक्टिविटी इसी कंसंट्रेशन का 0.5 m का क्या निकाल लिए, मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिए, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है, 1m H2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ और इसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला सिखाए थे ना, कप्पा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला बताया था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई क्या था, नॉर्मेलिटी था, पर यहाँ मोलैरिटी दिया हुआ है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये नॉर्मेलिटी जो सॉल्यूशन चैप्टर था उसमें बताए थे ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। मोलैरिटी इंटू क्या हो जाता है, बेसी, ठीक है ना, बेसिसिटी हो जाता है। तो बेसिसिटी जो है नॉर्मेलिटी इंटू बेसिसिटी, ठीक है ना। बेसिसिटी किसको बोलते हैं, कितना H रिप्लेसेबल है, ठीक है ना। तो H2SO4 में कितना H रिप्लेसेबल है, 2 H रिप्लेसेबल है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या है 1 और बेसिसिटी 2, तो क्या मोलैरिटी 1 है ना, मोलैरिटी 1 और बेसिसिटी 2, तो क्या आ जाएगा 2 नॉर्मेलिटी आ जाएगा। अब निकाल दो तुम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कप्पा दिया हुआ है कितना 26 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको तुम लोग 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लोगे तो इसका आंसर देखो कि क्या आ जाएगा। इसका आंसर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा ना, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 130, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है ना, जो बताए थे एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स यूनिट। तो हो गया क्लियर। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये एनसीईआरटी में नहीं है पर आ सकता है एग्जाम में। यहाँ मोलैरिटी की जगह क्या रखना है तुम लोग को, नॉर्मेलिटी रखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बोर्ड एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखो तो मेजर्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है और मोलैरिटी दिया हुआ है और सेल कांस्टेंट दिया हुआ है। निकालना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो मालूम है ना किसको बोलते थे, कप्पा को बोलते थे, ठीक है ना, कंडक्टिविटी को बोलते थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो उसके लिए तो हमको रेजिस्टिविटी चाहिए, तो हम लोग R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L/A पढ़े थे ना, सेल कांस्टेंट। R रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस कितना है 1005 ओम है, फिर ये रेजिस्टिविटी हो गया, सेल कांस्टेंट तुम्हारा हो गया 1.25। तो यहाँ से तुम लोग क्या करोगे, रेजिस्टिविटी निकाल लोगे ना रो, तो रो इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 804 हो गया। अब आ जाओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हम लोग को सॉल्व करना है। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो होता है, ठीक है। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/804, ठीक है, 804 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 0.00124 आ जाएगा, 0.00124 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस के लिए तो आप जानते हैं ना, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या था, कप्पा इंटू 1000 बाई क्या था, मोलैरिटी। फॉर्मूला केवल याद रखना चाहिए, कप्पा तुम यहाँ निकाले हुए हो, कितना निकाले हो 0.00124 इंटू 1000, और मोलैरिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 7.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसको तुम लोग सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 165, राउंड अप करके भी देख लेना, 165 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। और कप्पा का रेजिस्टिविटी आ गया 0.00124, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का। कप्पा का भी तो यूनिट तुम लोग जानता है ना, S सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 m सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी। मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई क्या है, मोलैरिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं,
तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ कितना दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी 138.9 दिया हुआ है, ठीक है। कप्पा निकालना है, इंटू क्या करोगे 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी कितना है 1.5, ठीक। तो कप्पा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कप्पा का वैल्यू आ जाएगा 0.208 एस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है, तो एस सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सारा। अब तुम लोग जितना भी क्वेश्चन इस पार्ट से आया हुआ है, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी निकालना, और पिछले क्लास में भी हम बताए थे इस तरह का क्वेश्चन, तो इतना कर लोगे तो ये पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग है ना ग्राफ पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है।